हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो ऑप्शन रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन साइन एंड मून साइन दोनों राशियों के हिसाब से देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको जब भी मिल रही है तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी, है ना। और इस रीडिंग में हम करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ जैसे वीकली रीडिंग करती हूँ मैं, सारे वही कार्ड्स देखने वाली हूँ। देखते हैं ओवरऑल आपके लिए एट पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, लाइन्स गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 888 लिख कर रीडिंग सब कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल जरूर लिखिएगा। देखते हैं वृश्चिक राशि 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत करीब, मतलब आप हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपको आंसर्स मिल जाए, आपको आपकी जो भी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें जो भी सिचुएशन में जो भी तरीके का आउटकम चाहिए वो आउटकम मिल जाए। ठीक है, पढ़ रहे हो तो सही रिजल्ट आ जाए। ठीक है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है तो क्लियर हो जाए। किसी बच्चे को आप मान लो कि उसको किसी कोई उसका इवेंट है, वहाँ उसको फर्स्ट आना है, या वहाँ उसको जो है ना किसी तरीके का सिलेक्शन चाहिए तो वो उसका सिलेक्शन हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जहाँ पर फुल मून इक्लिप्स है। मतलब यहाँ पे फुल मून इक्लिप्स का मतलब क्या है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर एक तरीके से ग्रहण सा लगा हुआ है, जहाँ पर एक तरीके से इल्यूजन सा है। स्थितियाँ ठीक है, बट वो स्थितियाँ ठीक दिख नहीं रही है। ठीक है ना, वो खत्म हो गई हैं। ओके, तो ये जो आपकी लाइफ में अभी आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, सब तो ठीक चल रहा था, अचानक से क्या हो गया है, स्लो क्यों हो गई ये चीज़ें, या मन क्यों नहीं कर रहा है काम करने का, या ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें चेंज कर दी जाएं, ऐसा क्यों लग रहा है ये छोड़कर वो स्टार्ट कर दिया जाए, वो छोड़कर ये स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ भ्रम है, क्योंकि क्या हुआ हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, तो वो ग्रहण जब हटेगा तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं मन में, आई जस्ट ट्रिपल टू, बहुत सारे सवाल हैं मन में, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको चाह रहे हो कि खत्म हो जाए और हम आगे बढ़े। तो वहाँ पर दिखता है कि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड ये सब कुछ इल्यूजन्स हैं और ये खत्म होगा आपकी लाइफ से विद इन द नेक्स्ट, मान लो 8 टू मैक्सिमम 8 वीक्स की बात बोलूँगी मैं। 8 पोर्टल के बाद 8 वीक्स मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को खत्म होने में टाइम लगता है, तो मैक्सिमम 8 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब मैक्स है कि ये चीज़ें आपके लिए, वो जो भी सिचुएशन चल रही है वो खत्म हो जाएगी। ओके, जो प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन चल रही है। वृश्चिक राशि 88 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लेट लेट दिस बी योर साइन। अभी देखो, आपको मैंने अभी अभी बोला है कि आप एक ग्रहण की एनर्जी में बैठे हुए थे और वहां से निकलोगे आप। ठीक है, यूनिवर्स ने क्या बोला कि यही आपका साइन है, यही आपका साइन है कि मूव फॉरवर्ड करते रहो, लेवल अप होते रहो, अपनी जर्नी पे रुकना नहीं है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपने रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू अपने काम करते रहो, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। आपको बड़ी पिक्चर पर ध्यान रखना है कि भाई मुझे कहाँ पहुँचना है ना। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये जो बीच में रास्ते में सब कुछ ठीक है नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। आप बिगर पिक्चर पर ध्यान दो कि मुझे कहाँ पहुँचना है। ठीक है, और ये भी जो चीज़ें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एंड नंबर 10 की ऊर्जा है, यस, एंडिंग और बिगनिंग को बताता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़कर लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करके आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा होता होगा, कभी कभी आपको मन करता होगा कि मैं सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में चले जाऊँ, या मुझे जो है ना ये काम छोड़ देना चाहिए और मुझे कोई और काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरे को जो है ना अब मन सा नहीं लग रहा है, इस घर में नहीं मन लग रहा है, या इस सिटी में मन नहीं लग रहा है, मुझे ये सिटी छोड़कर जाना है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये छोटे छोटे साइन ही हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ की एक जर्नी खत्म हो गई है और लाइफ की दूसरी जर्नी स्टार्ट होनी है। मतलब कि आपका जो पर्पस एक जगह पर था, वो पर्पस अब खत्म हो गया है, अब दूसरा पर्पस स्टार्ट हो गया है आपकी लाइफ का, और अब आपको जो है ना उस तरफ बढ़ना है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर ये बताती है कि अभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अभी आपको आगे जो है ना अपने से एक्शन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और आप चलते रहो।
भी रुकना नहीं है या टेंशन नहीं लेनी है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको कहा जा रहा है कंटिन्यू रखो अपनी तरफ से जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आप करते हो, ठीक है, जो भी आप काम करते हो, जो भी रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जो भी आप करियर में एफर्ट्स लगा रहे हो, एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। एंड वी हैव द ग्रीन एनर्जी, बहुत सारी लीव्स हैं, नेचुरली चीजें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, नेचुरली आपके लिए काम आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेचुरली आपको आगे पुश करा ही जाएगा। ये आपको अपने आप ही यूनिवर्स लेकर जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ आपसे उम्मीदें हैं जो पूरी करेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा यहाँ तक पहुंचे, इसको ये ब्लेसिंग मिले, इसकी लाइफ में ये हो, है ना। तो ये सब साइन आपको मिलते रहेंगे और आपको नेचुरली जो है जहाँ तक पहुंचना है वहां तक पहुंचाया भी जाएगा। तो वो पुश आपको मिल भी रहा होगा कुछ दिनों से ना, ऐसा फील हो भी रहा होगा आपको कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए, कोई पैटर्न चेंज करना चाहिए, ठीक है। वृश्चिक राशि 88 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी द एनर्जी पावर लाइन बोल रही हो ना, वो मिलती चली जाएगी आपको, वो एनर्जी, वो पुश आपको मिलता चलेगा। तो यहाँ पर भी वो सपोर्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर बहुत दिन हो गए हैं फिजिकल हेल्थ पर या कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो अब वो आपके लिए स्टार्ट होगा टाइम जहाँ आप फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेक केयर कर पाओगे, अपना मेंटल हेल्थ का टेक केयर कर पाओगे, मी टाइम निकाल पाओगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपको करना बहुत कुछ है बट आपको टाइम का बहुत रहता है, टाइम ये नहीं है, टाइम वो नहीं है, मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो वो आपको एनर्जी दी जाएगी कि आपके पास टाइम भी होगा, सपोर्ट भी होगा और जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो भी होंगे, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से भी जुड़ पाओ, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी टेक केयर कर पाओ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी टेक केयर कर पाओ, ठीक है। आप मुझे एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई बहुत टाइम से आप ना डाउट्स एंड फियर्स में फंसे हुए हो, बहुत टाइम से आपको हो सकता है नींद ढंग से नहीं आ रही है, या डरते रहते हो, डरावने सपने टाइप्स कुछ ऐसा लग रहा है, या कुछ मतलब अंदर अंदर डर लगता रहता है सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके लिए ये भी एनर्जियाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज वी हैव द मार्सेशन एनर्जी, और मार्सेशन एनर्जी है कि वापस से वो करे जाएगी, वापस से आपके अंदर वो जज्बा आएगा, वापस से वो स्ट्रॉन्ग जो है ना एक विल पावर कि भी मुझे ये करना है और मुझे जो है ना शेड्यूल फॉलो करना है या मुझे कुछ नया करना है, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है। अब देखते हैं आपके लिए पर्टिकुलर कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले करियर में क्या ऊर्जा है आपके लिए। 88 पोर्टल के बाद करियर में मैं आपको, जैसे कहते हैं ना, जो मून है उसको सन की लाइट मिलती है, मून के पास खुद की लाइट नहीं है। तो अभी क्या चल रहा है ना, अभी तो ऊपर से और ग्रहण चल रहा है, क्योंकि ये ग्रहण लिखा हुआ है, एक्लिप्स लिखा कि मतलब एक तो बेचारे को पहले ही रोशनी कहीं और से मिल रही है ना, वही इल्यूजन क्रिएट करता करता रहता है, खुद को ऊपर डाउट किया मेरी तो खुद की रोशनी नहीं है ना, और ऊपर से उसके ऊपर ग्रहण लग गए। तो कितना ज्यादा अभी आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, कितना आप अनहेल्दी सा फील कर रहे हो, एंड वो विल पावर तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ गई हुई है, और आपको ना ऐसे डूबा डूबा सा महसूस होता है कि पता नहीं मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये सब चीजें इस वजह से हो रही है, ये खत्म होंगी आपकी लाइफ में 88 के बाद, ठीक है। चलो आई जस्ट सॉ 0808। चलो अब देखते हैं करियर कैसा है आपके लिए। 88 पोर्टल के बाद करियर कैसा है, मतलब हो सकता है 8 तारीख तक अभी आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 88 पोर्टल के बाद करियर कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो सन आ गया, लियो आ गया। सो वही बात कि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जेटिक, बहुत प्लान्स के साथ चलने वाला, स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाला, बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि भाई खुद पे ट्रस्ट करने वाला इंसान, कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया आपके अंदर, ऐसी ऊर्जा दिखेगी, आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी नजर आता है कि आप वर्ल्ड को ना अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि हम सिर्फ अपने घर घर तक सीमित होते हैं, एक होता है फिर हम घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, फिर लोगों से मिलते जुलते हैं, तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ये एनर्जी है कि आप सिर्फ अपने काम में, अपने ऑफिस ऑफिस तक लिमिटेड नहीं हो, आपको या तो हो सकता है फील्ड में भेजा जा रहा है, फील्ड वर्क में भेजा जा रहा है, या आपको बाहर जो है ट्रैवल के लिए भेजा जा रहा है, या फिर हो सकता है लोगों से बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी सिटी का है, उनसे मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और नॉलेज गेन हो रही है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है। मैं ये बता दूं 88 पोर्टल में पैक हो आप, मतलब कि बिजी हो आप, ठीक है। आपको ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, और उसका ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड, पैसा भी मिलेगा, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है यहाँ पर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स।
फॉर श्योर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत जो है ना लोग मतलब कहते हैं माई वे और हाई वे, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत करेजियस कि मुझे ये करना है और मुझे किसी से डरना नहीं है। सी द नाइट ऑफ कप्स, यस कुछ शेड्यूल चेंज होना, कुछ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अपने काम में, जैसे देखो जरूरी नहीं है ना कि सबकी जॉब ही चेंज हो रही हो, किसी का इंटरनली कुछ चेंज हो रहा है कि भाई हाँ भाई आप अपने काम में पहले इस कैबिन में बैठते थे आप दूसरे कैबिन में बैठ रहे हो, या पहले इस पोस्ट पे थे आप दूसरे पोस्ट पर आ गए हो, या पहले आप कुछ और काम करते थे आपको कुछ और काम दिया जा रहा है। मतलब इंटरनली हो सकता है चेंज हो रहा है, फिर बाकी तो लेवल पर तो देखो चेंज दिखता ही है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि मैम नहीं कुछ ऐसा चेंज नहीं हो सकता है इंटरनली कुछ चेंज कर रहे हो। अब जैसे कई बार मैं जो है अपना बताऊं तो पहले कई बार मैं ऐसे रीडिंग कर देती हूँ, कई बार मैं फेस वाली रीडिंग कर देती हूँ। चेंज तो चेंज है ना, तो कुछ चेंज ला सकते हो आप। एंड नाइट ऑफ कप से जो है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको ऑफर भी मिल रहा है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, लोग आप तक आ भी रहे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड बहुत हद तक जो है ना एक जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना करियर में, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके 8 पोर्टल के बाद? वृश्चिक राशि, वी हैव द डेथ कार्ड। माय गॉड, क्या चल रहा है? स्ट्रगल चल रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो डीप डार्क चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि एंसेस्ट्रल का है, लिनिएज का, मतलब चलता ही चला आ रहा है। और आपके अंदर वो जो डाउट फियर्स है वो खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्यों ये डाउट फियर्स? ये मनी के रिगार्डिंग ना, देखो ये कहीं और से ही चलती आ रही है लाइफ में ना आपके साथ चीजें, मतलब मान लो एंसेस्ट्रल पैटर्न है या पेरेंट्स का, फिर वो आप तक आया, तो एक डर जो आपके अंदर है ना वो खत्म हो रहा है, जो एक स्ट्रगल है आपके अंदर वो खत्म हो रहा है। डेथ इज अबाउट एंडिंग एंड बिगनिंग, तो कुछ खत्म हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो देखो यहाँ पे ना बहुत मतलब एक फोक की तरह दिखाया गया है ऐसे कुछ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है आपके मनी रिगार्डिंग, वो खत्म हो रही है, ठीक है। एंड क्या स्टार्ट हो रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी स्टार्ट हो रही है, मनी सेव होना स्टार्ट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ लोग मैरिज में जा रहे हैं, मैरिज घर में किसी की मैरिज है वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, मतलब बट ये हैप्पी हैप्पी है, ये हैप्पी हैप्पी ऊर्जा है, ये सिक्योरिटी की सेफ्टी की बात करता है, ये आपके मनी रिगार्डिंग आप सेफ हो इस चीज़ की बात करता है, मनी रिगार्डिंग अच्छी से चीज़ें जो हैं आप मैनेज कर पा रहे हो उस चीज़ की बात करता है, और आपकी लाइफ में किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी है। मतलब देखो 1111 की ऊर्जा है, तो फिर से मैं बोलूंगी कुछ तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर भी आपकी पूरी हो रही है विद द मनी एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपकी फैमिली में शायद कभी किसी ने ना करके दिखाया हो जो आप करके दिखाओगे, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आती है विद द डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी है मतलब अपने फैमिली का ही पैटर्न तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। वृश्चिक राशि, रिलेशनशिप कैसा है 8 पोर्टल के बाद? रिलेशनशिप का क्या दिखता है? एस ऑफ कॉइंस, समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ये कोई नया इंसान है, ये पुराना इंसान नहीं है, ठीक है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, टॉरस हो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल से कुछ स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफर आ सकता है, ठीक है। ये मैरिज का भी हो सकता है, ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप का हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो भाई अब आपको जो है ना आगे ऐसा लग रहा है कि भाई अब इसको कमिटमेंट में बदला जाए, या इस रिश्ते में है ना इंटरेस्ट थोड़ा आपका चेंज हो रहा है, मतलब अभी तक सिर्फ रिलेशनशिप था, तो आपको अगर आपको मैरिज करनी है या आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है लाइक दिस, ओके। देन वी हैव द डेविल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए डेविल एनर्जी बताती है कि आप नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव थे, तो वो नेगेटिविटी जा रही है। कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव लोग थे वो जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द डेविल से कुछ डर, फियर, डाउट्स थे आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। येस ये जरूर है, इल्यूजन खत्म हो रहा है और स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। ये जरूर है, टेम्पटेशंस खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग एनर्जी नजर आती है आपके रिलेशनशिप में विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोग थे भाई, एक आधा नहीं था कोई, बहुत सारे लोग थे जो चाहते नहीं थे आपका रिश्ता बना रहे, बचा रहे, बट अब ये रिश्ता बनेगा भी, बचेगा भी। और ये दिखता है कि आप किसी तरीके के ऑब्सेशन से, किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर एक नए रिश्ते को स्टार्ट कर रहे हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो कहीं ना कहीं पुराने जो भी आपके फियर्स या जो भी आपके जो भी मतलब टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आपस में रिश्ता ठीक कर रहे हो, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। यस कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो नया कोई आ रहा है, बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहां पर आपके जो और लोगों की वजह से या पुराने कुछ रिलेशनशिप आपके खराब रहे हैं उनकी वजह से जो भी टॉक्सिसिटी थी वो खत्म हो रही है, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऑब्सेस्डली आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए?
वृश्चिक राशि ऑब्सेस्ड हो आपकी कोई आ जाए और इस कन्फ्लिक्ट से, इस ड्रामा से, इस फैमिली ड्रामा से, ये लोगों की फालतू की बातों से आपको निकाल के ले जाए, बस ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। किसकी है ये बताना। वृश्चिक राशि आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है 8 पोर्टल के बाद। स्टूडेंट लाइफ, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सरप्राइजेस देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएँ और आपको ये लगे कि नहीं मुझे तो वही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, ये 2 नई अपॉर्चुनिटी क्यों आई हैं। पर ये 2 नई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी हैं, सिक्योर हैं, बेस्ट हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, बहुत भाग रहे थे, वो चीज़ आपको नहीं मिली, पर जो अब आपको मिल रही है आप उसका ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, आप हील कर रहे हो अपने आप को, आप शिकायतें नहीं रख रहे हो कि वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, मेरा ऐसा काम क्यों हुआ। क्योंकि अब आपके अंदर क्या आ रहा है ना, अब आपके अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट आ रहा है। शायद पहले आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं था, वो ट्रस्ट वापस आ रहा है और अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हो किसी कम्युनिकेशन की वजह से, किसी तरह के एग्जाम में क्लैरिटी की वजह से, एग्जाम क्लियर करने की वजह से आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। मुझे यहाँ पर ना विद द 5 ऑफ कप्स ये भी दिखता है कि आप बहुत शिकायतें 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 कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि अब फाइनली खत्म हो रही हैं। और ये शिकायतें मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे रिजल्ट से खत्म हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं शिकायतें खत्म हो रही हैं और अब जो अब आपके पास आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो एंड अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो कंप्लेंट्स की तरफ नहीं ले जा रहे हो। ठीक है, हेल्थ 7 ऑफ कप्स, आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हो, आप अपने आप को पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हो। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी टेम्पटेशन से, बहुत सारे जो है ना, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खा लो, वो खा लो, उससे निकल कर आप अपनी मेजर एनर्जी की तरफ जा रहे हो। मतलब कि अपने आप को अर्थ एनर्जी के साथ जोड़ रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप जो है ना डेली वर्कआउट कर पाओ, कंसिस्टेंट रह पाओ। मतलब ऐसे इल्यूजन्स में आज मन है जिम चले गए, मन है जिम नहीं गए, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, सो ये ऊर्जा दिखती है आपके लिए। गाइडेंस क्या है मुझे हेल्थ में भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिखी है। भाई अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह चाह रहे हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं तो वाई नॉट, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। एंड वो आप सीख भी रहे हो, वो आप सीख भी रहे हो, वो आप सीख भी रहे हो। वेरी नाइस, आपको लिव इन द मोमेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉन्ग रन तक चलता रहता है। क्या सारी पूरा आप 24 घंटे में सिर्फ रात देखते हो? 24 घंटे में दिन भी आता है, रात भी आती है। इसीलिए जो चल रहा है वो खत्म जरूर होगा और एक नई सुबह जरूर आएगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। डांस करने के लिए कहा जा रहा है भाई, आपको डांस करो, म्यूजिक सुनो। ठीक है, इंजॉय योर इमोशंस, इंजॉय इंजॉय। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।